I am speaking from Newton Study. My name is P.N. Singh. Today I am going to teach physics of class 9th, which is related to chapter motion. Today topic is acceleration. I will explain about acceleration. The change in the velocity of a body per unit time is called acceleration. The change in the velocity of a body per unit time is called acceleration. कहने का मतलब ये है कि यदि किसी मूविंग बॉडी के स्पीड में, वेलोसिटी में पर यूनिट टाइम मीन्स पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर, जो स्पीड में उसके जो है चेंजिंग होता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है, उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ट्रेन जो है स्टेशन से स्टार्ट होती है, तो स्टार्ट होने के टाइम में उसका जो है वेलोसिटी 0 होता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है उसकी स्पीड जो है इंक्रीजिंग हो जाती है। तो इस प्रकार से उसके स्पीड में, वेलोसिटी में जो इंक्रीजिंग होती है उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। यदि मान लीजिए कि गाड़ी को जो है कोई भी ड्राइवर जो है रोकना चाहता है, ब्रेक लेता है, तो गाड़ी जो है धीरे धीरे लास्ट में जो है उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है और गाड़ी जो है स्टॉप कर जाता है। तो पर सेकेंड उसके वेलोसिटी में जो डिक्रीजिंग होती है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं, जिसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। यदि स्पीड में डिक्रीजिंग होगा तो उसको हम रिटार्डेशन कहेंगे, यदि स्पीड में इंक्रीजिंग होगा तो उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जो पर यूनिट टाइम जो है उसके स्पीड में, वेलोसिटी में इंक्रीजिंग होगा उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय द लेटर ए। एक्सेलरेशन जो है लेटर ए के द्वारा डिनोट किया जाता है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कहने का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन में जो है दोनों होता है, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, इसलिए यह जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने एक्सेलरेशन को मेजर करने के लिए एसआई यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। फॉर एग्जाम्पल, रोलिंग ए बॉल ऑन ए स्लोप। किसी स्लोप पर जो है बॉल जो है रोलिंग कर रहा है, लुढ़क रहा है, तो उसके स्पीड में पर सेकेंड जो है इंक्रीजिंग होती है, इसलिए हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है एक्सेलरेट हो रहा है। रोलिंग ए बाइसिकल ऑन ए स्लोप। किसी स्लोप पर जो है, किसी ढलान पर जो है साइकिल यदि रोलिंग कर रही है, चल रही है, तो उसको हम कहेंगे कि साइकिल का मूवमेंट जो है एक्सेलरेशन को डिनोट करता है। फॉलिंग ए बॉडी फ्रॉम ए हाइट अंडर ग्रेविटी। यदि किसी हाइट से जो है हम किसी स्टोन को जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्टोन को हम छोड़ते हैं, तो ग्रेविटी के अंडर में जो है अर्थ के द्वारा जो है वो अट्रैक्ट किया जाता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है ग्राउंड पर आता है। ग्राउंड पर आने में उसके पर सेकेंड जो है स्पीड में जो है इंक्रीजिंग होती है, जिसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन को जो है ग्राफ के द्वारा जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये फर्स्ट सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट जो है 5 मीटर, सेकेंड में जो है 10 मीटर और थर्ड सेकेंड में जो है 15 मीटर। मैंने कहने का मतलब ये है कि पर सेकेंड जो है उसके स्पीड में जो है 5 मीटर पर सेकेंड की इंक्रीजिंग हो रही है। इसलिए हम कहेंगे कि कोई बॉडी जो है, किसी बॉडी का जो है मूवमेंट, वेलोसिटी जो है इंक्रीज कर रहा है, मैंने एक्सेलरेशन उसमें हो रहा है। लेट ए बॉडी इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u, आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम्स v। कहने का मतलब यह है कि मान लेते हैं कि किसी मूविंग बॉडी के जो है इनिशियल वेलोसिटी u और t टाइम के बाद जो है उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है v हो जाती है। हेंस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम।
माने एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। यदि किसी ऑब्जेक्ट के जो है स्पीड में इंक्रीजिंग नहीं हो रही है, इनिशियल और फाइनल सेम है, तो ये क्लियर है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। इसलिए कि एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला है v माइनस यू बाई टी। यदि दोनों सेम होगा तो नंबरेटर जीरो होगा, नंबरेटर जीरो होगा तो उसका वैल्यू जीरो होगा। कहने का मतलब है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट का जो है स्पीड में इंक्रीजिंग जो है नहीं हो रहा है, पर सेकेंड इंक्रीजिंग नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन उस कंडीशंस में क्या होगा, जीरो होगा। सेकेंड टॉपिक है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। व्हेन द फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी देन इट इज सेड टू बी पॉजिटिव एक्सेलरेशन। कहने का मतलब है ये कि यदि किसी मूविंग बॉडी के फाइनल वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी से ग्रेटर होगा तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। सच एज में मान लीजिए कि स्टेशन से कोई ट्रेन जो है स्टार्ट होता है तो इनिशियल वेलोसिटी उसका जीरो होगा और 10-20 सेकेंड के बाद जो है उसका स्पीड जो है 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, तो फाइनल वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी से ग्रेटर है। इस कंडीशंस में जो है उसका एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव होगा। उसको जो है नॉर्मल रूप में हम एक्सेलरेशन भी कहते हैं या पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। सेकेंड टॉपिक है निगेटिव एक्सेलरेशन। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेज विथ टाइम। यदि किसी ऑब्जेक्ट का जो है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम में जो है डिक्रीज कर रहा है तो उसको हम कहेंगे निगेटिव एक्सेलरेशन। जैसे मान लीजिए कि 50 के स्पीड में जो है कोई गाड़ी चल रही है, ड्राइवर जो है गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक लेता है, पर सेकेंड उसके स्पीड में जो है वेलोसिटी में जो डिक्रीजिंग होती है उसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं या एक्सेलरेशन भी कहते हैं। माने कहने का मतलब यह है कि यदि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के स्पीड में इंक्रीजिंग होगा तो उसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन या कॉमनली जो है एक्सेलरेशन कह सकते हैं। यदि किसी मूविंग बॉडी के स्पीड में वेलोसिटी में पर सेकेंड डिक्रीजिंग होगा तो उसको हम रिटार्डेशन या निगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवार्ड डायरेक्शन। यदि किसी ऑब्जेक्ट जो है वर्टिकली अपवार्ड डायरेक्शन में जो है ऊपर की ओर हम फेंकते हैं तो उसके स्पीड में जो है डिक्रीजिंग होती है और जो है 2-4 सेकंड के बाद जो है उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है जीरो हो जाती है। आज का टॉपिक जो है मैं यहीं पर जो है समाप्त करता हूँ। एट लास्ट आई से यू सब्सक्राइब। आई विल सी यू in next video with next topic. Thank you.